नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 काव्यखंड के अंतर्गत फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल कविता पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने अब तक गज़ल की कुछ पंक्तियों का भावार्थ किया था। अब तक हम 3 पैराग्राफ का भावार्थ कर चुके हैं। आज हम अगले 3 पैराग्राफ का भावार्थ करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज आगे की ओर बढ़ते हैं। जो मुझको बदनाम करे काश वो इतना सोच सके, जो मुझको बदनाम करे काश वो इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले या अपना पर्दा खोले। काश का मतलब होता है इच्छा आदि को प्रकट करने का एक सूचनार्थक शब्द है। यहाँ पर कवि का कथन है कि इस दुनिया में के जो लोग हैं वो मुझको बदनाम करना चाहते हैं, मेरे ऊपर बदनामी का दाग लगाना चाहते हैं। कवि का यह कामना करता है कि ऐसे लोग जो मुझे निरंतर बदनाम करते हैं, काश वे केवल इतनी सी बात सोच सके कि बदनाम करके वे मेरा रहस्य खोल रहे हैं या फिर अपने इस रहस्य समाज को बता रहे हैं। कवि का ये अभिप्राय है कि इस समाज में दूसरों को वही लोग बदनाम करते हैं जो स्वयं पहले से बदनाम, और ऐसा करके वे दूसरों को बदनाम नहीं करते बल्कि अपने रहस्यों को खोल देते हैं। आगे देखते हैं। ये कीमत भी अदा करे है हम बदरुस्ती ए होशो हवास, ये कीमत भी अदा करे हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी हो ले हैं। यहाँ पर अब हम उसके कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं। कीमत का मतलब होता है मूल्य या दाम, अदा का मतलब होता है चुकाना, बदरुस्ती ए होशो हवास का मतलब होता है विवेक के साथ दुरुस्त करना, दीवाना प्रेमी या चाहने वाला। कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ और पूरे होशो हवास से में प्रेम की कीमत भी चुका देते हैं, और तुम्हारा सौदा करने वाला अर्थात तुम्हें खरीद कर अपने पास रखने वाला दीवाना भी बनने को तैयार। अर्थात इन पंक्तियों ने कवि ने एक प्रेमी के रूप में अपनी भावनाओं को प्रकट किया। आगे देखते हैं। तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है, तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं। गम का मतलब होता है दुख पीड़ा वेदना, पासे अदब का मतलब होता है सम्मान करता हूँ या विनय करता हूँ, ख्याल का मतलब ख्याल। कवि प्रिया को अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं तेरे हृदय में स्थित पीड़ा का सम्मान करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि तेरे हृदय में गमों का सागर उमड़ रहा है, यानी तेरे हृदय में जो दुख है, लेकिन मैं पूर्णतः तुम्हारी ओर समर्पित नहीं हो सकता क्योंकि मुझे कुछ दुनिया का ख्याल भी है। हे प्रिया, मैं तुम्हारे गमों को समझता हूँ, लेकिन समाज के ख्याल से मैं पूर्ण रूप से तुम्हारी ओर समर्पित नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया के लोग मुझे भला बुरा कहेंगे। तभी कहता है कि हे प्रिया, मैं भी तुम्हारे जैसा हे प्रिया, मेरा भी तुम्हारे जैसा हाल है, मेरे हृदय में भी पीड़ा दर्द है, मैं तो अपने दर्द को दुनिया से छिपा कर चुपके चुपके कान में रो लेता हूँ, अर्थात कहीं दुनिया को कोई संदेश न करने लगे, इसलिए मैं तुम्हें समर्पित नहीं हो सकता और न ही अपने दर्द को खुलकर रो सकता हूँ, बल्कि
किसी एकांत स्थल पर चुपके चुपके अपने मन की पीड़ा को रो लेता हूँ। तो आज हमने 3 पैराग्राफ का भावार्थ किया। तो पहले के अंतर्गत तो ये बताया गया है कि जो संसार है, संसार के अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें बदनाम करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वे खुद पहले से बदनाम हैं और हमें बदनाम करने में लगे हुए हैं। और जब भी वह ऐसा करते हैं तो इसका अर्थात है कि वे दुनिया को अपनी कमियों के बारे में लोगों को बता रहे, ना कि हमारी कमियों को। दूसरे के अंतर्गत कवि ने एक प्रेमी के प्रति अपने भाव को प्रकट किया है और वो यह बताना चाह रहा है कि वह उसे पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। वह कहता है कि वो पूरे होशो हवास में अपने प्रेम की कीमत को चुका सकता है, अगर उसे सौदा करना भी पड़े, अर्थात उसे खरीद कर अपने पास रखने वाला दीवाना बनने को भी वो तैयार है। और अंतिम में कवि प्रिया से ये कहता है कि जो दर्द तुम्हारे दर्द सीने में है वही दर्द मेरे सीने में है, लेकिन मैं पूरी तरह से तुम्हारे प्रति समर्पित नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैं अगर तुम्हारे प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गया तो संसार के लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, मुझे बदनाम करेंगे। तो आज हमने अगली 3 पदों का भावार्थ किया। तो इस तरह से हमारे इस भाग में के साथ हमने 6 गज़लों की पंक्तियों को हमने पूर्ण किया है। अब अगली कक्षा में हम बचे हुए भाग का भावार्थ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी इन पदों का दोहरान करें एवं अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।